हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी साइन की पावर 4x और मल्टीप्लाई में कोस की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप पहले लिख लीजिए। इस साइन एक्स कॉस एक्स का होल पावर 4, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी तरह से ओपन होगा ये। साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, ठीक है। हमने इसको इस तरह से लिखा। इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि अब हम बनाएंगे एक फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करना है इसे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। देखो इसका पावर 4। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टू की पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई करा और 2 की पावर 4 से डिवाइड करा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब आपको फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको याद होगा साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स आपको साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखो यही चीज़ बन रही है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप इसको क्या लिख देंगे? साइन 2x, ठीक है। अब इसे लिख लीजिए साइन 2x बाय 2 चल ही रहा है और पावर 4 भी चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको सिंपल ओपन कर लीजिए। क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4 2x अपॉन 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 dx। साइन की पावर 4, इसका मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि कैसे करते हैं जब साइन या कोस की पावर सम हो, यानी कि इवन नंबर हो, और तब विषम संख्या हो यानी कि ओड नंबर हो तब। देखो मैंने आपको क्या बताया था। तो ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ, ठीक है। क्या बताया था मैंने? यदि आपको इंटीग्रेशन दिया हो साइन की पावर m x या फिर कॉस की पावर m x, ठीक है, कॉस की पावर m दिया हो, तब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो तब हमारे दो केस बनते थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। फर्स्ट केस में जब m इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तब हम इन फॉर्मूला का यूज़ करते थे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स को यदि आप इस फॉर्म में चेंज कर दोगे तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का बताया था कि कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ठीक है। और सेकंड केस जब m और नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, यानी कि m की वैल्यू 3 हो, 5 हो, लाइक 7 हो, ठीक है, तब हम इन दो फॉर्मूले का यूज़ करते थे कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम अब उस इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें क्या है, साइन की पावर 4 यानी कि सम संख्या इवन नंबर। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ये तो साइन स्क्वायर के लिए, तो कोई बात नहीं। क्या हम 4 पावर से स्क्वायर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, बस आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर ध्यान रखिए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ठीक है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को मैं पहले बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। आप इस लेक्चर को देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। इसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कैसे करना उनका इंटीग्रेशन, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखो यहाँ क्या है, साइन की पावर 4 2x, तो बिल्कुल इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। किस तरह से? देखो पहले 1/16 को तो ले लीजिए बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट, और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। साइन की पावर क्या है? 4 2x, तो आप इसको लिखिए साइन स्क्वायर 2x और इसका स्क्वायर और dx। देखो अब ये इसको पावर को ओपन करोगे तो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा? पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो यही टर्म आ जाएगी। अब यूज़ कर लो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? यूज़ करिए साइन स्क्वायर 2x, वो साइन स्क्वायर एक्स का था, ठीक है। क्या था? देखो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू था 1 माइनस कोस 2x बाय 2, ठीक है। यहाँ हमारा 2x है तो कोई बात नहीं, x की जगह 2x लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 2 है और x की जगह और लिख रहे हो 2x, यानी कि क्या लिख रहे हो आप? कोस 2 और 2x, यानी कि अब 2 दूनी 4x हो जाएगा कुल मिला के। 1 माइनस कोस 2 दूनी 4, तो 1 माइनस कोस 4x बाय 2, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए 1 माइनस कोस 4x, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं बाय 2, और इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर और dx, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब नॉर्मल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। कैसे ओपन करोगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ओपन करो। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 ही। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 cos 4x, 2 cos 4x प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 4x। ठीक है, बाय, देखो 2 का स्क्वायर था ना, 2 दूनी 4, और ये आ गया dx। ठीक है, अब देखो इस 4 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 16 चौक 64, 1/64 बाहर आ गया। आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। अब नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। वही कंसेप्ट जो भी मैंने आपको सम नंबर, विषम नंबर, ऑड इवन का बताया था। कॉस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर x का मैंने आपको बताया था अभी। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू था 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करिए। यहाँ तो x था, यहाँ हमारा 4x है। सिंपल इसी की तरह हम इस क्या कर देंगे? x की जगह 4x कर देंगे। यहाँ 4x करोगे x की जगह, 2 पहले से, तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ क्या जाएगा? 8x। तो बस इसका यूज़ करिए यहाँ पर। 1 माइनस 2 cos 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 8x। ठीक है, बाय 2 भी है ना, तो बाय 2 इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। ब्रैकेट यहीं पर स्टूडेंट्स आगे dx आएगा, जीगे नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो dx। अब इसको करिए सिंप्लीफिकेशन। 1/64 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एल्शियम ले लीजिए, यहाँ पे 2 है तो एल्शियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 दूनी 4, सिंपल एल्शियम ले रहे हैं, cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x। ठीक है, बाय 2। एल्शियम लेना सभी स्टूडेंट्स को आता है। दो एल यहाँ पर इनके अपॉन में क्या है? 1 1, तो 2 एल्शियम आ गया। ठीक है, तो एक में 2 में 1 का भाग दिया तो क्या है? 2। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 2 आ गया। इसी तरह से एल्शियम लेते हैं। फिर 1 का 2 में भाग दो तो क्या आएगा? 2 ही। 2 को मल्टीप्लाई करो इस वाली टर्म से, 2 दूनी 4 cos 4x। यहाँ पे 2 है ही पहले से, तो 2 में 2 का भाग दिया तो 1। 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म आ जाएगी 1 प्लस cos 8x। ठीक है, अब इसका आपने करना है इंटीग्रेशन। अब देखो इस 2 को बाहर ले सकते हो कंप्लीट, तो बाहर ले लो। क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है। 2 माइनस 4 cos 4x प्लस 1। अच्छा, आप इसको देखो ऐड भी कर, 2 + 1 3 लिख लेते हैं, तो 2 + 1 3। ठीक है, 3 माइनस 4 cos 4x और प्लस cos 8x। ठीक है, आपने इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले वाला कंसेप्ट बार बार यूज आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ जो आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए स्टूडेंट्स। वहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता चुकी हूँ पहले से। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ax + b वाली, याद है स्टूडेंट्स? यदि आप पहला लेक्चर देख के आए हैं तो आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था यदि जैसे हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता था sin x। लिख लीजिए sin x। ठीक है, मैंने आपसे कहा था x की जगह अगर ax + b आ जाए, ax + b क्या है? एक लीनियर फंक्शन। तो आप इसका इंटीग्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। बस इसमें हमें क्या करना होता है? x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ a है तो इसका हमें डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, cos ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है sin ax + b, बिल्कुल इसी की तरह। बट हमें यहाँ पर क्या है? x के कोफिशिएंट का डिवाइड और करना पड़ता है। x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a का डिवाइड और करना होता है। ठीक है, यही चीज़ याद रखनी है आपको। cos x में x का यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 1, तो 1 का डिवाइड कर दिया, तो 1 का डिवाइड करोगे, लिखो चाहे मत लिखो सेम चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यदि आप इसे और भी फॉर्मूले और क्वेश्चन इस टाइप के देखने जाते हैं तो स्टूडेंट्स पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, मैं उनमें ये चीज़ समझा चुकी हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या है? cos 4x,
तो कॉस ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करो इसे, यानी ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि साइन 4x बाय ए अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 4, ये वाला 4 नहीं स्टूडेंट्स, एक्स का कॉफिशिएंट 4, इससे आपने करना होगा डिवाइड। तो करिए इसका इंटीग्रेशन 1/128, ठीक है। 3 3 dx का क्या हो जाएगा, x बताया हुआ है ना मैंने आपको, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था x, मैंने आपको ये बताया था कैसे होता है क्यों होता है। यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, उसमें ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। 3x माइनस 4 कॉस 4x का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से साइन 4x बाय 4, ए का डिवाइड करना है ना, ए क्या है यहाँ 4, तो साइन 4x बाय 4, ठीक है, प्लस कॉस 8x, कॉस 8x का क्या होगा साइन 8x, साइन 8x, बस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 8, तो इसको डिवाइड कर दो भाई, इसको डिवाइड कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बस यही आंसर आ गया आपका कि 1/128 ब्रैकेट में 3x माइनस साइन 4x प्लस साइन 8x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। स्टूडेंट्स यदि आपको ये लेक्चर समझ आया हो, मैंने आपका कुछ हेल्प किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।